ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। क्या करना है? क्यों निकालनी है? सबको बाबा का परिचय मिले और भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। सर्विस की युक्तियां निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि भारत को दैवी स्वराज्य बनाना है और वो बना रहे हैं स्वयं बाबा, और उनके हम मददगार बने हैं। हमें उनका मददगार बनना है। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? बाबा बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? कौन सी बात याद दिलाते हैं और फिर बाबा बच्चों से वो आश भी रखते हैं? कौन सी बात की स्मृति दिलाते हैं और क्या आश रखते हैं? तो आश क्या रखते हैं बाबा? क्या कह रहे? दूसरों को भी बनाओ। बाबा बोले, बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है। कल्प कल्प हम ही माया जीत और जगत जीत बने हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, और हमने ही माता पिता के तख्त पर जीत पाई है। इसलिए अब तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं, माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। क्या याद दिलाया बाबा ने? तुम ही कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने। तुमने ही माता पिता के तख्त पर जीत पाई। इसलिए अब तुम माया के तूफानों से डरना नहीं। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम ही वो विजयी आत्मा हो। इसलिए अब
माया के तूफानों से डरने वाले नहीं हो, इसलिए कभी कुल कलंकित नहीं बनना, इस बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए। तुम्हें योग बल से क्या करना है? विकारों को भगाना है और बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है ज़रूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ और ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही बाबा है। बाबा कहते, मुझे आना पड़ता है, किस लिए? तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए, क्योंकि दाता एक ही है, तो वही आएंगे मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाकी मनुष्यों की मुक्ति कर ही नहीं सकते, अपनी ही नहीं कर सकते, तो दूसरों की कैसे करेंगे? कहते ना, गुरु बिना गति नहीं। तो बाबा कहते, जो अपनी ही नहीं कर सकते तो वो दूसरों की क्या करेंगे? मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूं। तो कल्प 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 के संगम पर मुझे आना पड़ता है। ड्रामानुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। उसी समय खूनी नाहक खेल का पार्ट बजना है। कितनी खून की नदियां बहेंगी और सतयुग में दूध घी की नदियां बहेंगी। अभी खून की नदियां बहती हैं, फिर हाहाकार हो जाएगा। अब खून की नदियां बह रही हैं तो हाहाकार मचेगा, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस को बढ़ाना है। तुम मददगारों से ही ये भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो, हम ही सिकीलदे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते, बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न,
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, तुम ही बनते हो। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बन करके भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हमने ये सेवा की है और अब भी हमने ही करनी है। बाबा याद दिला रहे हैं, कल्प कल्प तुम बच्चों ने ही ये सेवा की है और अब भी तुम बच्चे ही करोगे। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे जो बनते हैं उन पर जिम्मेवारी रहती है ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए खबरदार रहना। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है। कौन सी जिम्मेवारी? भारत को स्वर्ग बनाना, हीरे जैसा बनाना, तख्त नशीन बनाना। बाबा कहते इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए सावधान खबरदार रहना। किस बात में? कभी कोई भूल चूक ना हो जाए। देख रही तुमको दुनिया सारी। अब तक जो गलत काम कर रहे थे तो दुनिया कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब करेंगे तो अब कहेंगे ज़रूर। वहाँ जाकर यही सीखते हो, वहाँ यही सिखाते हैं। चाहे एक ही दिन क्यों ना आए तो भी कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बड़ी खबरदारी है, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा हर रोज़ किस्म किस्म की सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं, कैसे सेवा करनी है, कैसे दूसरों को बाबा का परिचय देना है, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताओ। समझाया जाता है यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी डीटी राज्य लेना यह तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ तुम्हें यहाँ करना है। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाएंगे तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते यहाँ के पुरुषार्थ से ही तुम्हें सतयुग मिलेगा। वहाँ का पद यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर बनेगा। इसलिए बाबा कहते सतयुगी डीटी सावरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाकर पुरुषार्थ करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र। यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर लगाने चाहिए और नीचे लिख देना चाहिए। अगर इसको अच्छी रीति समझना चाहते हो तो यहाँ आकर समझो। पहले तो बोर्ड जो लगाते थे वो बड़े बड़ी आयरन की शीट, वो लोहे की शीटों पे ही तो बनाते थे ना। तो बाबा कहते क्या करो, इस सृष्टि चक्र के चित्र को बड़े से चित्र बनाकर बड़े बड़े स्थानों पर रखो और नीचे ये लिख दो कि अगर इसे समझना चाहते हो तो एड्रेस नीचे लिखेंगे, यहाँ आकर समझो। जो देखेंगे समझेंगे
यह तो राइट बात है। अभी समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्यों को ये दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नजदीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति बाबा राय देते रहते हैं। ऐसे करो तो सेवा बढ़ेगी, ये करो तो सेवा बढ़ेगी। आज बाबा कह रहे हैं, पहले भी बहुत बार कहा है पर किसी ने भी नहीं किया है। आज फिर बाबा कह रहे हैं, हर एक अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओ। कहा है ना बाबा ने, पहले भी कहा है, कितनी बार? कई बार कहा है कि अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओ। शिव बाबा का भी चित्र हो और गीता के भगवान श्री कृष्ण का भी चित्र हो, फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड की राजधानी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दे तो सब आकर के सुनेंगे। तुम ज्ञान गंगाएं हो, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। फिर उनको समझाना है, तुम आत्माओं का बाप वह निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर के पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं। प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देते हैं। समझते हैं कि यह भी कोई नया धर्म है, परंतु अब तो अनेक भिन्न भिन्न धर्म हैं। सब एक कैसे हो सकते हैं? समझते हैं सब एक मिल जाएं, ये सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता। खुद कहते हम कोई धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। इसलिए अपने आप को हिंदू कहने लग पड़ते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तब बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। बाकी सभी धर्म तो मिलकर एक नहीं हो सकते। दुनिया वाले कई में करते हैं कि सभी धर्म मिलकर एक हो जाएं। बाबा कहते प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब राजा तो कोई है नहीं जो राजा की बात मानकर सारे धर्म मिलकर एक हो जाएं। और भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। कोई एक को मानेगा दूसरे को नहीं, दूसरे को मानेगा तीसरे को नहीं। इसलिए बाबा कहते ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा आकर क्या करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश कर देते हैं और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि एक नहीं हो सकते। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में अभी लाखों वर्ष हैं। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल हम स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ लगा रही हैं नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पार्ट पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आपके घर में आए के आए।
यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है। कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं अभी तुम लायक बनो तो मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाऊंगा। अगर तुम योग करके लायक नहीं बने तो सजाएं खाकर ले जाऊंगा, फिर डंडे मारकर लेकर जाऊंगा, लेकर तो जाऊंगा। अगर अभी योग से नहीं बनोगे तो फिर सजा खाकर डंडे खाकर जाएंगे। फिर पद भी कम हो जाएगा। अगर सजा खाकर जाओगे तो पद भी कम हो जाएगा। बात तो बड़ी आसान है, बस समझने की है। बाबा कोई मुश्किल बात तो नहीं बोल रहे। बाबा कहते बात तो बड़ी आसान है, बस समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तभी तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं आएगी तो ड्रामा पर छोड़ देंगे। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे स्वर्ग में, ड्रामा में होगा तो पद पा लेंगे। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं बात तो बहुत सहज है, बाकी समझने की है। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटे जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। किस बात का? बाबा कहते 8 घंटे याद करने का। 8 घंटे जरूर याद करना है और ये पुरुषार्थ करना है कि हम 8 घंटे याद करें। करते 8 घंटे होता है? चेक करो, सारा दिन चार्ट लिखो हर रोज और फिर याद करो कि मुझे एक दिन में 8 घंटे करना है। मुश्किल नहीं है आसान। पूरे दिन में हम देखो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 3:30, 4, 5, 4:30 भी लगा लो। 4:30 बजे से सोते कितने बजे हैं? रात को 9, 9:30, 10 बजे तक कितने घंटे हुए? सुबह 4 बजे से शाम को 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 15 घंटे। तो 15 घंटे में से 8 घंटे याद करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बस हम करते नहीं हैं। बीच बीच में हर 1 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, कोई मुश्किल नहीं है 10 मिनट तो याद करना। हम करेंगे तो 8 घंटा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते 8 घंटा जरूर याद करना है, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कल्प पहले माफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। इसमें साक्षी होकर देखा जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कल्प कल्पांतर वही लेने लिए अधिकारी बनेंगे। बाबा ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बहुत हैरान करती है, बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षा याद नहीं आएगा और ना मिल सकता है। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। घोर अंधेरा है। घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है।
स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बिठाना है। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत होना रहता है। बाप निराकार निरअहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं? कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़े ही पता था कि शिव बाबा मुझ में प्रवेश करेंगे। बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा हंसी में कहते थे, मैं तो अपने रास्ते चल रहा था, बाबा ने मुझ में प्रवेश कर लिया, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। तो बाबा को पता थोड़े ही था कि बाबा प्रवेश करेंगे। मैं ब्रह्मा बन गया और फिर श्री नारायण बनूंगा। अब ब्रह्मा बनकर भी कितनी गाली खाई हैं। बाबा कहते तुम्हारे से भी जास्ती मेरी गलानी होती है। कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते कि देखो रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, ब्रह्मा बन गया, अब नारायण बन रहा हूँ, कितनी गाली खानी पड़ी मुझे इसके लिए। फिर शिव बाबा कह रहे हैं कि तेरे से ज़्यादा तो गाली मुझे खानी पड़ती है। तुमको तो करके एक दो ने गाली दी, एक दो ही गाली दी, और मुझे तो सर्वव्यापी कह पत्थर टिक्कर भीतर में ठोक दिया। कितनी मेरी निंदा कर दी। राज्य भाग्य पाना है तो गालियां तो खानी पड़ेंगी। मुझे भी तो आधा कल्प कितनी गालियां खानी पड़ी, जबकि मैं तो राज्य भाग्य लेता भी नहीं हूँ, तो भी मुझे इतनी गालियां खानी पड़ी। तो बाबा कहते तुमने तो राज्य भाग्य लेना है तो तुम्हें कितनी गालियां खानी पड़ेंगी। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते लाडले बच्चे मैं इसमें आया हूँ, इसलिए इसकी दाढ़ी का कुछ ख्याल रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी। इसमें बाबा ने प्रवेश किया, इसकी दाढ़ी की लाज रखना माना, बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। अब कोई कलंक नहीं लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ करके मात पिता के तख्त पर जीत पानी है। यह है ही राजयोग। बाबा जानते हैं ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या है, यह अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम ना करो। अच्छी रीति बाप की हर बात को समझना है और हर घर के बाहर बोर्ड लगा देना है कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को, सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना ही है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही हैं, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है, वह स्टार है, परंतु नयों को पहले ही यह नहीं बताना। जब अच्छी रीति समझें तब बताना है। पूछें इतना बड़ा रूप है तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है वैसे ही बाप है। उनको भी परमपिता परम आत्मा कहा जाता है, तो हो गया परमात्मा। वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं।
गुरु की बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। यह भी बाजू में रहते हैं। बाप और दादा कंबाइंड हैं। तुम ही ये गहरा राज जानते हो। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पार्ट हुआ सो ड्रामा। विघन तो पड़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु तुम बच्चों को हाथ नहीं छोड़ना। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा गई। कलप पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वह हर बात को समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। हम ऐसे ऐसे किसको समझाएं, दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ ना सके। वह रिकॉर्ड घिस जाए तो टूट फूट जाए, लेकिन आत्मा का में जो रिकॉर्ड भरा है वो कभी भी घिसता मिटता नहीं है। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, अविनाशी है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। पार्ट भी आत्मा में अविनाशी भरा हुआ है। इसका कभी एंड नहीं होता। एंड नहीं है तो भी आदि भी नहीं है। यह पार्ट चलता ही रहता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी। उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सभी वाणी से परे जाना चाहते हैं। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। इसको ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हे राही बच्चे, थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना। रचना का मालिक बनना है, ये तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। उठते बैठते खाते एक बाप की याद में रहना है। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग एक बाबा की तरफ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है, तो अपने को आप पे ही चमाट मारनी चाहिए। क्यों? अपने को याद दिलाना चाहिए। बाबा कहते चुटकी काटो अपने आप को, अपने को चमाट मारो कि कहाँ जा रही है बुद्धि, चल वापस यहीं पर आ। इसलिए बाबा कहते बुद्धि इधर उधर दौड़ती है, अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है तो उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। मनुष्य भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की याद में। हम शरीर छोड़ें तो कृष्णपुरी में पहुंच जाएं, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सभी का बाप तो एक परमपिता परमात्मा है। सबका सद्गति दाता राम बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है, फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख जरूर देना है। नई आत्मा ऊपर से आती है, इसलिए उनका मान होता है। भल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है।
यहाँ आने वाले मानते जाएंगे कि बरोबर अब कलयुग का अंत है, दुनिया बदल रही है। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाबा आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, ये साक्षी हो देखते। मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, ये साक्षी होकर देखते। स्वयं 8 घंटे बाप को याद करने का अभ्यास करना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा को याद कौन कितना कर रहा है, आप वो साक्षी होकर देखो कि वो तो करता नहीं है, वो भी तो आते हैं। बाबा कहते उनको साक्षी होकर देखते रहो कि वो कितना कर रहे हैं, और मुझे 8 घंटा करना है। कोई कितना भी करे, मुझे 8 घंटा करना है, ये अभ्यास करना है। क्या हुआ? बाबा कहते किसी को नहीं देखना, उनको साक्षी होकर देखो, पर खुद 8 घंटा करो। बाप समान रूप बसंत बन, विचार सागर मंथन कर, ज्ञान दान देना है। बाप समान रूप बसंत बन, विचार सागर मंथन कर, क्या करना है? रूप बसंत बन, ज्ञान दान देना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, माया जीत भव। क्या है आज का वरदान? सदा बिजी रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते जाते हैं। सारे कल्प में आप जैसा बिजनेसमैन कोई भी नहीं। वो बिजनेसमैन कितना कमा रहे होंगे? बाबा कहते और आप तो एक कदम में पद्म कमा रहे हो। जितने कदम बाबा की याद में रखेंगे उतना पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा कहते फिर आपसे बड़ा बिजनेसमैन है कोई दुनिया में? सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता। जो सदा बिजी रहता है उनके पास माया भी आ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। सारा दिन कमाई में लगे रहेंगे
तो जो फालतू लोग आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आएंगे, उनके लिए टाइम ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप सदा अपनी कमाई में, बाबा को याद करने में, ज्ञान का मंथन करने में अपने आप को बिजी रखो, तो माया भी आ नहीं सकती और हर कदम में पद्मों की कमाई होगी। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है। लेकिन जितना नशा उतना निर्माण भी रहना है। ये नहीं कि नशा चढ़ जाए कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बाबा कहते पर जितना नशा उतना निर्माण भी बनकर रहो। आज का स्लोगन है, अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। जो भी हम सेवा करते हैं वो बाबा के आगे अर्पण कर दो, तो बाबा कहते हैं आपकी सफलता हुई पड़ी है। दुनिया में जो पहले कहावत बोलते थे, नेकी कर दरिया में डाल, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चे भी जो भी सेवा करते हो वो बाबा के आगे अर्पण कर दो, तो बाबा आपे ही फल देगा। तो सफलता भी हुई पड़ी है, सफलता भी ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।